आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एके स्टडी सर्कल में। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एनसीईआरटी संबंधित कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कूलाम के नियम पर आधारित है। तो आज हम लोग सीखेंगे कूलाम के नियम पर आधारित प्रॉब्लम को। सबसे पहले पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला बल क्या है, कितना बल लगेगा। यहाँ पे दो आवेश है तो दो आवेशों के बीच कूलाम का नियम लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दो आवेश है। एक आवेश हो गया Q1, एक आवेश हो गया Q2। Q1 आवेश का मान है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 30 सेंटीमीटर डिनोट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम जब बनाना रहता है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि उस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दूरी दिया गया है तो दूरी को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो r का मान दिया हुआ है since given that r बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, दिया गया है सेंटीमीटर में। 30 को मीटर में लाने का प्रयास करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। 30 के 30 रहेगा। 100 कहने का मतलब 10⁻2 है, प्लस में जब ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 हो जाएगा। ये हो गया मीटर, ठीक है। आवेश कितना है तो Q1 का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 दिया गया है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। दो आवेश है, दूरी दिया गया है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के लिए इसके बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे सूत्र से, कूलाम के नियम से। सूत्र से कूलाम का नियम क्या सिद्ध किए थे। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर 1/4πε0 गुने Q1 गुने Q2 और बटा होता है r²। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। 1/4πε0 का पिछले वीडियो में मान बताए थे 9 × 10⁻9 होता है और Q1 का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻7। Q2 का मान दिया गया 3 × 10⁻⁻7। R का वैल्यू दिया गया है 30 × 10⁻⁻2, 30 × 10⁻⁻2 और इतना के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, यहाँ पे लिख देंगे 54। 10⁻9 है और 10⁻⁻7, 10⁻�7, तो -7 और -7 -14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 10⁻−5। इसके बाद a² दोनों के लिए तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 30 के स्क्वायरिंग करेंगे, 30 से 900 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह देंगे और 10⁻−2 से 2 में गुना करेंगे 10⁻−4 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे 54 के 54 रहेगा गुने 10⁻−5 और 900 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻2 और गुने 10⁻−4। 9 छक डिवाइड कर देंगे, 9 छक 54, यानी यहाँ पे बचा दोस्तों 6 × 10⁻−5 गुना 10⁻4 गुने 10⁻2। तो 4 में से 2 घटाएंगे 10⁻2 माइनस में होगा, ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ के बाद बढ़ेंगे 6 के 6 रहेगा और गुने -5 में से 2 घटा देंगे तो 10⁻−3। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल 6 × 10⁻−3 न्यूटन लगेगा और आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल इसलिए लगेगा क्योंकि दोनों आवेश है सजातीय। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी प्रकार से अगला अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और उसको अच्छा तरीका से समझेंगे।
चलिए दूसरा प्रॉब्लम को समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 0 पॉइंट सवाल क्या कहता है इसको पहले समझेंगे। 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशी गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो गोले के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। सिंस गिवन दैट आवेश दिया गया है तो आवेश को हम लोग डिनोट करेंगे Q1 से। Q1 का मान दिया गया 0.4 माइक्रो कूलम। हम लोग जानते हैं कि आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, लेकिन दिया गया है माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे 0.4 और माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से गुना करेंगे और इसके बाद कूलम हो गया। दूसरा आवेश दिया गया है -0.8 माइक्रो कूलम। तो -0.8 गुने माइक्रो को हटाएंगे तो 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6 और इसके बाद हो गई कूलम। क्योंकि आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, इसलिए हम लोग इसको कूलम में सेट कर देंगे। ये जो यहाँ पे माइनस दिया गया तो माइनस का मतलब निगेटिव नहीं है, कि डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन इसका विपरीत। इसके बाद दिया गया है 0.2 न्यूटन बल को हम लोग डिनोट करते हैं F से। F का मान दिया गया 0.2 न्यूटन। 2 आवेश दिया गया है और बल दिया गया है। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे हम लोग सूत्र से, यानी कूलम का नियम। कूलम का नियम 2 आवेशों से लगने वाला जो बल है F बराबर, उसका सूत्र होता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 और डिवाइडेड बाई R²। अब यहाँ पे हम लोग मान दिया गया 0.2 न्यूटन, यहाँ पे 0.2 बैठा। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10⁻9 और Q1 का मान दिया गया है 0.4 गुने 10⁻⁻6। Q2 का मान दिया गया 0.8 गुने 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई R²। तो दूरी हमको ज्ञात करना है, इसका मान नहीं दिया हुआ तो R²। यहाँ से जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R² से गुना होगा 0.2 से, तो R² गुने 0.2 हो जाएगा इक्वल। यहाँ से जैसे वैसे भी उतार देंगे तो 9 गुने 10⁻9 और गुना 0.4 गुना 10⁻⁻6 गुना 0.8 गुने 10⁻⁻6। 0.2 गुना में है, राइट साइड आएगा तो भागा हो जाएगा। तो R² बराबर है इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे 9 के 9 रहने देंगे, 0.4 रहने देंगे, 0.8 रहने देंगे। 10⁻9 और 10⁻⁻6 10⁻⁻6 तो -6 -12 हो जाएगा। 12 में से 9 घट जाएगा, 10 के पावर यहाँ पे -3 और 0.2 यहाँ पे गुना में है, इधर राइट साइड आएगा तो भागा हो जाएगा। तो 0.2 ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 बैठ जाएगा, क्योंकि दशमलव उड़ाने के बाद 1 और दशमलव के बाद डायरेक्ट होता है उतना नहीं होता। अब यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। R² बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 से 8 में गुना करेंगे 144 और गुने 10⁻⁻3 गुना 10 के पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1। R² के R² 144 गुना 10⁻⁻3 और 10⁻⁻1 दोनों को जोड़ देंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ से R का वैल्यू निकाला है तो R बराबर इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 144 गुने 10⁻⁻4 हो जाएगा। रूट दोनों के लिए है, 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 12 और 10⁻⁻4 है तो रूट से निकलेगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और दूरी का SI मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर। तो इसका कहने का मतलब गोलों के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी होगा 12 गुने 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद अब हम लोग अगला प्रॉब्लम समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा NCERT प्रॉब्लम अब हम लोग समझेंगे और देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम क्या है। चलिए
तो अब एनसीईआरटी तीसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। और प्रॉब्लम क्या कहता है पहले समझेंगे। दो सूक्ष्म गोले में प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनकी दूरी 1.0 मीटर है तो वैद्युत बल क्या होगा, यानी F का मान ज्ञात करना। तो दो आवेश हैं, दोनों आवेश पर 10 के पावर -5 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर भी 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर भी 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है, लेकिन यहाँ से हमको आवेश निकालना। तो आवेश एक होता है आवेश का क्वांटमीकरण, कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश के इस गुण को ही हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण बराबर होता है Q बराबर N। इसमें बैठा देंगे Q2 बराबर N का मान 10 के पावर 5 और E का मान हम लोग जानते हैं। E क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। इसको भी सेम एज कंडीशन अप्लाई करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 के पावर 5। मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुना। अब आगे बढ़ते हैं। Q1 का मान हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 में से 5 घटा देते हैं तो 10 के पावर 14 हो जाएगा, यानी -14। यहाँ हो गया गुना। Q2 का मान कितना हो जाएगा, Q2 को भी समझेंगे तो 1.6 है तो 1.6 लिख देंगे गुना 10 के पावर -19 में से 5 घटाएंगे 10 के पावर -14 गुना हो जाएगा। इसके बाद दोनों के आवेशों के बीच की दूरी दिया गया है 1.0 मीटर। इसका कहने का मतलब R बराबर 1.0 मीटर दिया गया है दूरी। यहाँ से बाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कूलॉम का नियम से। F बराबर हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 का मान बैठाएंगे 1.6 गुने 10 के पावर -14 गुने Q2 का भी मान बैठाएंगे 1.6 गुने 10 के पावर -14 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का मान दिया गया 1.0 के होल स्क्वायर। इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना मान आता है। 9 के 9 रहेगा गुना 16 से 16 में गुना करेंगे 256 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 0.2 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। 10 के पावर -14 और 10 के पावर -14 दोनों को जोड़ देंगे 10 के पावर -28 और 10 के पावर 28 में से 9 घट जाएगा तो 10 के पावर यहाँ पे बच जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 1.0 के होल स्क्वायर है। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने के बाद 100 आएगा। होल स्क्वायर है तो 0.2 अंक के बाद होना चाहिए, तो 2 अंक के बाद दशमलव करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। जब ये दशमलव को उड़ाते हैं तो दशमलव उड़ाने के बाद एक बैठता है, एक दशमलव के बाद जितना डिजिट रहता है उतना शून्य बैठा दिया जाता है। 100 से 100 यहाँ पे डिवाइड हो गया, कट गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसको गुना करते हैं। 9 × 6 = 54 के 4 हो गया, कैरी बच गया 5, 9 × 5 = 45 और 5 × 50 के 0 हो गया, कैरी 5, 9 × 2 = 18 और 5 = 23 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे गुने 10 के पावर -19। तो फिजिक्स में जब आंसर आता है तो दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद है, तो इस दशमलव को यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 2.304 गुने 10 के पावर -19। दशमलव हम लोग 1 अंक खिसकाए हैं तो 10 के पावर 1 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो 2.304 और 10 के पावर -19 में से घटा देंगे तो 10 के पावर हो जाएगा -18, यानी बल का मात्रक हो गया न्यूटन। तो कितना बल लगेगा, कितना वैद्युत बल लगेगा, तो 2.304 गुने 10 के पावर -18 न्यूटन। इसी प्रकार से अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं,
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।